इस कैसे हैं आप? ज़ाहिर है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि आजकल हमारा शरीर है तो सब कुछ है और हमें अपने पहले सब कुछ छोड़ के अपने पहले शरीर का ही ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम अपने जो भी वर्क करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उससे लड़ सकें या बोल सकें। और हमारा आज का टॉपिक है कि अपने ही अपने के दुश्मन होते हैं। ये आप बात मानते हो कि जो अपने हैं वो अपनों के ही दुश्मन होते हैं? ये बिल्कुल रियल है। बट मैं ये नहीं कह सकती कि हर कोई है, बट जो आज जो इस कलयुग में जो हो रहा है ना, जो बहुत ज़्यादा इतना तहलका मच रहा है, जो कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है आप जानते हो? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल अपने को अपना ही अपने को मारता है। आपको बाहर के नहीं मारेंगे इतना जितना आपके बाहर घर के लोग ही आपको दुश्मन बन जाएंगे। ये सत्य है, सच है। क्योंकि आजकल लोगों में पेशेंस नहीं है, हीन भावना औरों के प्रति कि आज मैं सिर्फ ये कर दूँ, गुस्सा ये करना, बहुत बुरा मतलब कैसे कैसे हमारे संसार में चल रहा है जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। अपने ही अपने को काट रहे हैं, अपने कोई ज़मीन के पीछे लड़ रहा है, कोई किसी के पीछे लड़ रहा है, कोई किसी का ये कह रहा है कि तूने मेरा क्यों ले लिया, भाई का दुश्मन बन रहा है, ताई चाची भाई भाभी, ये सब क्या हो रहा है? ये दुश्मनी तो बन रहे हैं एक दूसरे के। कहाँ गया वो सत्य युग जो पहले ऐसा कभी, जब उस टाइम राम सीता कृष्ण जी भगवान जी, कितना अच्छा युग था, उसमें कितना प्यार भावना, बहन को बहन की तरह देखना, पत्नी को पत्नी की तरह देखना, भाई को भाई की तरह देखना। और आज तो एक दूसरे को गलत नज़र से देखना, गुस्से की भावना से, ये लड़ाई ईर्ष्या गुस्सा, कितना कुछ हो रहा है जिसका मैं आपको बयान नहीं कर सकती। हम इसे कैसे रोकें? इसका रोकने का तरीका एक ही है कि हम अपने आप को ही बदल सकते हैं। बस हम अपने आप को ही चेंज कर सकते हैं, हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते। दूसरों को चेंज उसी को कर सकते हैं जब अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हो या किसी को कुछ समझा रहे हो, कोई किसी में थोड़ी बहुत ही बुद्धि होगी तो वो समझ जाएगा, तो वो चेंज हो सकता है। कभी कभी हमारी बोली से या करने से कई बार अच्छा बंदा है, उसके दिमाग में एक टकराव आ जाता है कि हाँ ये जो कुछ कह रहा है ठीक कह रहा है, बट हर कोई नहीं होता। वो बंदा जब भी संभलता है जब हमारे अपने ऊपर ठोकर लगती है, तब हम संभलते हैं। या काश में ये ना करते तो अच्छा रहता, हम वो ना करते तो अच्छा रहता। आप घरों में जाके देखो, आपके मतलब आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि आप मुंह पे इतना मीठा बोलेंगे, इतना मीठा बोलेंगे कि आप सोचोगे यही मेरा अपना है। आजकल के लोग धोखा क्यों खा रहे हैं, आप समझ सकते हैं इस बारे में? आजकल के लोग जो धोखा वो इसलिए खा रहे हैं कि लोग किसी की को नहीं समझ पाते, वो उनकी शक्ल को नहीं देख पे लिखा नहीं कि भाई यही आदमी ख़राब है। अच्छे तो ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत बुरे तो अच्छे भी हैं, पर बुरे कुछ ज़्यादा ही, बुरे की कैटेगरी अब ज़्यादा होती जा रही है। और हम ये खुद बनाते हैं अपने कर्मों से, अपनी आदतों से, जो हम अपना को चेंज नहीं कर पाते। वो ऐसा क्यों है, वो इतना बड़ा क्यों बन गया, मैं क्यों नहीं बना? भैया कर्म करो ना, कर्म कीजिए। हम किसी को कुछ देख के बोलेंगे तो हम जल के रह जाएंगे, हमारा क्या? हम तो चिढ़ के ही, मान लो एक आप एग्जाम्पल दे रही हो, हम तो चिढ़ के रह जाएंगे। इससे हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, हमारा शरीर खराब होगा, अगले का तो होगा नहीं। अगले ने तो कर्म किया है तो वो ऊपर बना है, उसने सफलता पाई है। कोई किसी के घर को, कोई लोग यूँ सोचेंगे अरे यार ये इतना बड़ा बन गया है, ये कैसे बना? भाई क्यों नहीं बना? तुम क्यों नहीं कर सकते वो काम? तुम क्यों नहीं कर सकते? हम किसी को देख के ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं? हमारे देश में ये सब क्यों हो रहा है? अगर ये सब चीज़ बदल जाए ना तो ये अपने ही दुश्मन बंद हो जाएंगे, सत्युग हो जाएगा। बट ये हो नहीं सकता। फिर तुम प्रभु को दोष देते हो, हमारा भगवान तो है ही नहीं, हमारा भगवान क्यों साथ देगा तुम्हारा? भगवान तुम्हारा साथ क्यों देगा? जब तक हम अपना काम को ठीक नहीं करेंगे तो प्रभु हमारा साथ नहीं दे सकते। अभी आपको कोई उल्टा बोल रहा है कि आप उसके घर चले जाओगे? अगर जब कोई आपको उल्टा बोल रहा है तो आप किसी घर चले जाओगे? नहीं जाओगे ना। कोई आपको प्यार से बोलेगा, आपसे कि कुछ थोड़ी वो हेल्प करोगे, अच्छा बंदे से कुछ बात करोगे, तो ही तो वो आपके पास आएगा ना। तो प्रभु हमारे पास से कैसे आ जाएंगे हमारे साथ, या वो हमारे से कैसे कनेक्ट हो जाएंगे? ये बताइए। गॉड को कनेक्ट करने के लिए पहले हमको भी तो उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा ना। हमें भी तो वो काम करें ना जो वो चाहते हैं, जो हम कर नहीं रहे हैं इस कलयुग में। इसलिए यहाँ लोग मर रहे हैं, इसलिए ये कलयुग तबाही हो रही है। ये तबाही भी इसलिए हो रही है कि प्रभु हमें एक जैसे कहते हैं ट्रेलर दिखाना कि सुधर जाओ, अब भी सुधर जाओ, मत बनो अपने से अपने को दुश्मन।
इससे कुछ नहीं मिलेगा। सबसे प्यार की भावना रखो, मत जलिए किसी को देख के, मत ईर्ष्या कीजिए, शांति रखिए। हाँ, बोलने वाली जगह बोला भी जाता है। अभी आपके साथ कोई बुरा हो रहा होगा तो आपको बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि कलयुग है। इतना वो भी नहीं कि हम चुप बैठ जाए तो हमको और दबाते चले जाएं, नहीं, उसका भी कोई तरीका होता है। 100 दिन में एक बार बोलना वो कोई गलत बोलना नहीं होता। लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहती हूँ कि अभी आपने न्यूज़ नहीं सुनी होगी कि एक 4 साल के बच्चों ने अपने ही घर की ताई चाची पता नहीं कौन थी, उसने उसको मार दिया। किसकी वजह से? रंजिश की वजह से। क्यों मारा ये बताइए? उस बच्चे का क्या दोष था? क्या दोष था? क्यों करते हैं ऐसा लोग? क्यों करते हैं? हाथ नहीं कांपते क्या मारते वक्त? हाथ नहीं कांपते? जो तुम ऐसे तड़ाक तुम किसी को गला घोट देते हो, उसको साथ इतना अत्याचार न्याय उस बच्चे के साथ किया और उसको मार दिया, क्यों? तो भगवान तुम्हारे घर पास कैसे आ जाएंगे? कैसे खुश हो जाएंगे? कितनी भी पूजा पाठ कर लेना, तुम्हारी भक्ति में सफलता नहीं मिलेगी। कितनी भी पूजा पाठ, और आप पूजा पाठ नहीं करो और आपका मन अच्छा होगा, आपके भाव अच्छे होंगे, प्रभु खुद ब खुद आपकी मदद करेंगे। क्यों ऐसा करते हैं लोग? मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हमें भाईचारा ये सब कुछ रखना है तो एक दूसरे से ईर्ष्या करना बंद कर दीजिए। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर कुछ गलत लग रहा है, आपके साथ किसी ने दुख किया है, वो दुख एक अलग होता है। एक तुम बेफजूली किसी के घर को देख रहे हो, किसी की ये चीज़ें कैसे क्यों हो रहा है, ये आपकी बहुत गलत बात है, नहीं हमें करनी चाहिए। मैं यहाँ बैठ के ज़्यादा वो नहीं बन रही, मैं वही देखती जो जिसमें मैं ज्ञान जो पहले देखती हूँ, खुद भी उतार रही हूँ, दूसरों को भी दे रही हूँ। तुम मुझे दो, वो ज्ञान मैं ले लूँगी। ये होता है एक दूसरे का। किसी की बढ़ती ऊंचाई से मत जलिए, आप करो फिर आप बन जाओ उससे ऊंचे। क्या आपके पास दिमाग नहीं है? भगवान ने हाथ पैर नहीं दिए? कर सकते हो ना आप। अगर वो किसी और फील्ड में तो आप किसी और फील्ड में ऊंचे बन जाइए। ज़रूरी तो नहीं कि पढ़ लिख के सब कुछ बन जाए। सचिन तेंदुलकर क्या थे? वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर फिर भी आज के मैच के वो सबसे कितने वो हैं ऊपर, नंबर 1 वो स्टार है वो इस मामले में। लेकिन देख लिए जी आप, वो ऊपर इससे क्यों बन रहा? क्यों? आप अगर मोदी जी को गाली देंगे ना तो आपकी गाली लगेगी नहीं। वो इतने बड़े वो हैं, ऐसे किसी ने नहीं बनाया, जनता ने ही बनाया उनको। अगर 100 में से क्यों 1-2 गाली देगा ना तो उनको गाली लगेगी नहीं, उनकी बददुआ लगेगी नहीं, क्योंकि दुआई भी उनके साथ है पूरी। आपकी अगर एक बददुआ लग रही तो उनके साथ दुआई भी करोड़ों चल रही हैं, जिनसे उनको बचाया जाता है, और फिर वो अच्छे हैं। गलत तो सारी दुनिया करती है। अगर आपकी नज़र में ये है, अगर आपके पर्सपेक्टिव ये है कि ऐसे लोग हैं, तो ये फिर आपकी नज़र में ऐसा है तो सभी गलत है ना। दुनिया तो रात को मार के सोती है। अगर हम लोग ये सोचे यार इसके कहने से हमारे साथ बुरा हो जाएगा, उसी कहने से हमारे साथ बुरा हो जाएगा, तो फिर बुरा। अगर आप ऐसे सोचोगे ना तो लोग तो रात को ही मार के सोती है। दुश्मन जो लोग होते हैं वो रात को मार के सोते हैं, तो क्या मर जाएगा वो आदमी या उसके साथ कुछ हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपके साथ उस ईश्वरिया का हाथ है और आपके भाव अच्छे हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी लोग इतने गंदे होते हैं, किसी उसमें आ जाते हैं, जादू टोने पे कुछ कर देते हैं। बट मैं फिर भी इतना बताती हूँ, अगर आपका प्रभु से अच्छा कनेक्शन है तो वो आपको बचाएंगे भी हर राह पे। अगर हमारे साथ नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव भी हमारे साथ होता है। वो पॉजिटिव है भगवान जो हमें वो बचाता है। देखिए, सबसे प्रेम भाव से रहिए। अगर आप सब कोई गलत करो उससे दूर रहिए, मत बात कीजिए, पर उसके साथ बुरा मत सोचिए। उसके साथ ये मत कीजिए इसके साथ ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल ही किसी ने आपके साथ ठेस पहुंचा रखी, बिल्कुल ही आपके साथ किसी ने बुरा कर रखा है तो एक अलग बात, तब भी आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप कार्मिक कारण को नहीं जानते। क्या पता वो कर्म आप कौन से पिछले जन्म के, इस जन्म के, कहीं आपके भी खराब होंगे जहाँ ये सब चल रहा है। आप नहीं समझ सकते लॉजिक को, आप प्रभु की लॉजिक को, कर्म की लॉजिक को नहीं समझ सकते। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये कहती हूँ, सब मिलजुल के रहिए, खुश रहिए, किसी के साथ बुरा मत कीजिए। बुरा मत कीजिए, अच्छा करोगे तो अच्छा लौट के आएगा। ये सत्य है, बिल्कुल ट्रूथ है, लौट के ही आएगा। बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। कोई आपके साथ बुरा करा तो उससे बच जाइए ना, दूर हो जाइए। ज़रूरी तो नहीं उनके पास बैठ के उनके बारे में सोचना। उसने ठीक है आ जाता है, ये एक अपना मानसिक स्थिति ऐसे, सबका मानसिक और नेचर ऐसा बना हुआ है कि लोग अंदर अंदर सोचते हैं उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ, हम सबको कोशिश करनी चाहिए, हमें उस चीज़ को रोकथाम करनी चाहिए। हमें नहीं ऐसे बोलना चाहिए किसी के लिए कि भाई वो इसने हमारे साथ किया तो भगवान उसके साथ ऐसा करे। भगवान क्यों करेगा?
भगवान क्यों करेगा? भगवान अच्छा करते हैं, प्रभु अच्छा करते हैं, वो बुरा कभी नहीं करते। बुरा करते हैं हम करते हैं, अपने कर्म से करते हैं। मैं आपको बता दूँ, तो प्लीज़ अपने घर गृहस्थी को एक ऐसा बनाइए, सब मिलजुल के रहिए, मत भाई भाई की दुश्मन बनिए, मत बहन बहन की दुश्मन बनिए। नहीं बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है, आप अच्छे और वो बुरा कर रहे हैं तो दूर हो जाइए, सब प्रभु देखता है। बट आप मत कुछ कीजिए, ठीक है? मदद कीजिए गरीबों की। भगवान ने अगर आपको पैसे दिए तो कुछ इन्वेस्ट गरीबों में भी निकालिए। अच्छा सोचिए, इतना तो आप कर सकते हैं ना, गरीबों की मदद करना। और उन गरीबों की जो सच में ही ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, औरों की नहीं, और तो लूट के खा जाएंगे। देखते हैं भाई, देखा जाता है भाई कौन बंदा सही है कौन नहीं है, तो आप वो कर सकते हैं। और ये मैं आप पे नहीं, हम अपने पे लागू कर रहे हैं कि मैं भी इसी कलयुग में, हम भी इस कलयुग में रहते हैं। सौ विचार सब आ जाते हैं मन में, बट हमें अपने आप को सुधारना है, बदलना है सबको। हम सब बदलेंगे तो हमारा देश भी बदलेगा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। कार्मिक कारण अपना आप बदलते चले जाएंगे। ये जो हो रहा है ना घर, ये जो लोग कभी कहीं भूकंप आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कोरोना में करोड़ों लोग मर गए, कभी कुछ हो रहा है, इसी वजह से होता है। इसी को आपदा ही कह सकते हो आप, प्रभु की आई हुई आपदा, ठीक है? आप क्यों इसको हम अपने कर्म से रोक सकते हैं, रोक सकते हैं। नहीं समझता, लोग अंधे हो गए हैं, भूल जाते हैं। लेकिन आप ये भूल रहे हो कि हम कहते हैं कि ये हमारा घर है, हमारी कोठी है, वाजी वाह आलिशान। तो भैया कोई औरंगजेब भी नहीं छोड़ के गया, शाहजहाँ भी अपना ताज छोड़ के, यही सब कुछ सब छोड़ के चले गए। कौन लेकर चला गया? कोई कुछ नहीं लेकर जाता, सिर्फ व्यवहार जाता आपके पास ऊपर। आपके सामान ये सब जो ये पड़े हैं ना, ये सोना चांदी सब यही रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा ऊपर। ऊपर जाएंगे तो आपका व्यवहार, आपका नेचर, आपके भाव जाएंगे, ठीक है? अगर हम लोग मिलजुल के रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, हम सब मिलजुल के रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो ये फैक्ट है कि अपने आप ही संसार में धीरे धीरे प्रवृत्तियाँ इतनी बदलती चली जाएंगी कि अगर आप ठीक हो, आप जो ये हम बोलते हैं, हम क्यों कहते हैं इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसलिए बोलते हैं। धीरे 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 करते कि मैं इसको ऐसे कर दूँ, मैं उसके साथ ऐसे कर दूँ, इतना बुरा सोचते हैं लोग, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। मैं बस आपको इतना ही समझाना चाहती हूँ, प्लीज़ बी अवेयर इन योर लाइफ। इस चीज़ को छोड़ दीजिए। कोई गलती होती है तो भगवान से माफ़ी मांगिए और आगे बढ़िए। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं मिलने वाला, हमको सबको एक रहना है, समझे? अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपके भाव से खुश होंगे, ना कि आपकी पूजा पाठ कर लो और मन में किसी के लिए बुरा सोचो, कभी नहीं खुश होएंगे। कितनी भी भक्ति भावना कर लेना, ये मैं आपको बता देती हूँ। मैं भी ज्ञान की चीज़ें देखती हूँ, मुझे पता है इन चीज़ों का। इसलिए है कि सब एक मिलजुल के रहिए प्लीज़, सबको प्यार दीजिए। छोटे बच्चों को कभी ऐसे रंजिश में मत मारिए, ये कुछ मत कीजिए प्लीज़, बहुत बुरा इसका लेना देना पड़ जाता आगे, ये देख लेना आप इस बात को। तो इसलिए प्लीज़ कुछ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई आपको गलत लग रहा है तो आप मुझे बताइए, समझाने की कोशिश करूँगी, आप मुझे समझाइए। ऐसे एक दूसरे के साथ चलता है। तो चलिए आगे जब कोई मुझे टॉपिक मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आप मेरे प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, इसे आगे बढ़ाइए ताकि इस लोगों को समझे और हम एक दूसरे को समझें, ठीक है? नमस्कार।